हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पूरी कुक स्पॉट फैमिली सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज तीज का व्रत है, बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं। आज तीज हर जगह मनाई जाती है। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, भुसावल में, जितने सालों से मैं इस घर में रह रही हूँ, मैं हमेशा से आपके साथ शेयर करती हूँ। तीज की पूजा करने के लिए यहाँ पड़ोस में जो मेरी एक फ्रेंड है भाभी जी, उनके घर जाते हैं हम लोग, और पड़ोस में जितने भी लोगों को पूजा करना होता है सब लोग वहीं पे आके साथ में पूजा करते हैं। वहाँ पर ब्राह्मण भी आते हैं और फिर सबकी पूजा साथ में हो जाती है। तो साथ में पूजा करना अच्छा भी लगता है। सब पूजा में कोई भी कमी है तो एक दूसरे को पूछ के, देख के, सीख के सब लोग कर लेते हैं तैयारी। और छोटी छोटी तैयारी जिसके लिए पहले से ही सोच के रहना पड़ता है कि भाई आज पूजा है तो सब थाली लगानी है, तैयार करनी है। तो मैंने थाली ना कल ही धुल लिया था, रात में ही धुल करके साफ़ करके ऐसे रख दिया था फैला के सारे बर्तन, ताकि वो सूखे रहें। क्योंकि गीले अगर बर्तन रहते हैं ना पीतल तांबे के, तो फिर वो निशान छोड़ देते हैं। तो बढ़िया से सूख चुके थे सारे बर्तन, सुबह ही मतलब सब सूखा मिला। और नहा धो करके पूजा की तैयारी तो मैंने इसीलिए सब सुबह ही सब थाली सजाई है, जैसे हल्दी कुमकुम अष्टगंध और चावल, ये सब दिया बाती और पंचामृत बनाया है। और शिव जी की पूजा है, शिव पार्वती जी की पूजा होगी आज के दिन। तो शिव पार्वती जी का श्रृंगार का सामान और शिव जी की पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो सारा कुछ, और बेलपत्री 108 और फूल वगैरह, तो ये सब ऐसे रख के फिर याद कर कर के अच्छा भी ये वाक्य वो वाक्य, पान सुपारी, वो तो जो बेसिक पूजा में सामान लगते हैं वो तो सब तैयारी करनी ही होती है। और पूजा का एक अलग से भी मिलता है कि तीज की पूजा का सामान वाला, तो वो भी रहता है। और जल और दूध सब पूरा, घी सब, धूप अगरबत्ती सब पूरा जो भी है ना, भूलने से मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाऊँ। तो सब तैयारी व्यारी हो गई। फिर नीचे उतरे, हम थर्ड फ्लोर में रहते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ से निकले और फिर सामने ही मेरी जो फ्रेंड है भाभी जी, उनका घर है, वहाँ पर गए। तो वहाँ ऑलरेडी सारी तैयारी है। कल शाम में जब मुझे मार्केट जाना था सामान लेने पूजा का, तब मैं चौकी भी दे के गई थी भाभी के घर, क्योंकि 3-4 चौकी लगाते हैं वो, ताकि सब लोग एक साथ बैठ सकें। तो हमारे पास भी एक चौकी है, तो वो भी पहले से ही कल दे दी थी ताकि उनको मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। तो सब उन्होंने सुबह ही सब तैयारी करके रखी है। मैं उनके घर आई हूँ, ये देखो उनका ये जो बाहर पोर्च है वो है, और पार्किंग है ही समझ लो, एक तरीके का जो मेन एंट्रेंस होता है। और फिर उन्होंने सब पूरा साफ़ वाफ करके यहाँ पर पूरी चौकी इस तरीके से लगाई हैं। और रेत से वो हमेशा शिव पार्वती जी बनाते हैं, तो इस तरीके से 4 चौकी लगा ली थी। एक भले ही एक्स्ट्रा रहे कि अभी कोई आ जाता है अचानक से पड़ोस में ना, तो फिर दिक्कत ना हो। 3 दिशा में सब लोग बैठते हैं ऐसे लाइन से। और गंगा, नेहा, ये सब रेडी, दोनों बहुएं हैं उनकी, भाभी जी की। और अब ये सब भी हमारी फ्रेंड्स हैं, तो सब साथ में तैयार हो गए। जब आए यहाँ पर तो चौकी पहले से लगी हुई थी, रंगोली छोटी छोटी सी बूटे में स्वास्तिक बनी हुई है हर चौकी के नीचे। और लास्ट टाइम से या बिफोर लास्ट टाइम से इस बार थोड़े कम लेडीज़ दिखाई दे रही हैं। किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई इशू रहा किसी वजह से, या कोई कहीं और पूजा करने चले गए, ये सब भी होता है ना। तो इस वजह से एक चौकी में बाकी कोई आया नहीं। 3-3 दिशा में बैठते हैं, एक दिशा में पूजा नहीं की जाती, इसलिए 3 ऐसे बैठे हैं, 3 देखो उधर बैठे हैं। और एक वो चौथी वहाँ सास बहू है, इस वजह से बगल में बैठ गई, क्योंकि पूजा की फिर सामग्री लेने में इजी रहता है ना, एक ही परिवार से जब 2 लोग हों तो इस तरीके से बैठे। और यहाँ पर भी एक सास बहू बैठी हैं। ज़्यादातर क्या होता है, फैमिली वाले लोग हैं ना, तो सास बहू हैं। तो जैसे भाभी जी के यहाँ देखो दोनों बहुएं हैं और सास हैं। यहाँ पर भी एक ठीक सामने मेरी जो चौकी में बैठी हैं वो भी सास बहू हैं। ठीक पीछे जो है वो सास बहू हैं, 2 सिंगल सिंगल साथ में मतलब ऐसे था। अभी जो जिस चौकी में मैं बैठी हूँ यहाँ पर मैं अकेली बैठी हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब मुझे अकेले ही बैठना था, ये था कि कोई आएगा तो बैठ जाएगा, इसलिए खाली था जगह। लेकिन पंडित जी आ चुके हैं और पूजा शुरू हो चुकी है। सबकी पूजा की तैयारी, किसी को कुछ छूट गया रह गया, होता है ना, कितनी भी तैयारी कर लो पूजा में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर आपस में एक दूसरे से लेके कर लेते हैं पूजा। और इस पूजा में ना बहुत सारे पत्ते भी लगते हैं, जितने भी कॉलोनी में जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं ना, सबके पत्ते जमा करके पत्ते भी लगाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं इसमें। और जो ऐसे साइड में देख रहे हो ना आप, पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी ऐसे मैं बोल रही हूँ, पार्वती जी बनाई जाती हैं ऐसे, रेत जो काली मिट्टी या फिर रेत ऐसे बनाया जाता है। और ये लोग रेत से बनाते हैं यहाँ पे भाभी जी लोग, हमने देखा है मम्मी लोग बांदा में काली मिट्टी से बनाते थे।
तो रेत भी मिक्स रहती है उसमें। तो शिव पार्वती जी की पूजा, जागरण भी होता है और रात भर, और ये उपवास भी रहता है। तो ब्राह्मण यहाँ पे देखो ऐसे हर साल देखा होगा ना व्लॉग में, बैठे होते हैं पंडित जी, फिर सब लोग पूजा, जैसे जैसे वो उच्चारण करते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आप ये करें, तो सब लोग साथ में करते रहते हैं। तो टोटल हम 10 लेडीज़ हैं और 10 लोगों ने साथ में बैठ के पूजा करी है। हर बार और ज़्यादा लोग रहते हैं, 12-15 लोग, और पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, सब साथ में रहते हैं इसलिए। और तीज की पूजा सावन के मास के बाद, ये जो हरतालिका तीज आती है उसमें ही करते हैं। और देखो सबने साड़ी पहनी और मुझे भी साड़ी ही पहननी थी साड़ी पहननी थी और साड़ी सोच लिया कि ये साड़ी पहनेंगे, पहले से सोच लिया था। अच्छा अब हुआ दिक्कत क्या, जब साड़ी पहनने लगे तो भाई वो ब्लाउज़, समझ गए ना, भैया आने को तैयार नहीं। अब जब दूसरा ब्लाउज़ जो पहना तो वो सुबह इतनी जल्दी भी रहती है, अब इतना तो नहीं कि दूसरा तीसरा भी ट्राई करें। दूसरा जो पहना मैरून वो आ गया। अब जब वो आ गया तो हमने सोचा छोड़ो, अब इसके हिसाब से कुछ पहन लेते हैं, जो ब्लाउज़ आ गया है उसके हिसाब से। तो फिर उसके हिसाब से हमने पहन लिया। तो ये लहंगा ही पहन लिया, क्योंकि सामने में ये भी था कि ये भी पहन सकते हैं। और इसका जो चुन्नी है वो कोरी रखी थी, नई ही है, मतलब यूज़ नहीं किया था। दुपट्टा था ये लहंगे के लिए, तो एक बार ऐसे लेके रखा था कि कभी पूजा वगैरह में काम आएगा। अब चूंकि वो रेड ब्लाउज़ आ गई थी तो फिर रेड के साथ निपटाया लहंगा पुराना है, गोल्डन क्रीम है, और फिर रेड चुन्नी उसके साथ जाएगी ये सोच के जल्दी जल्दी पहन लिया, कुछ सोचने का टाइम नहीं। और फिर उसके साथ पहन लिया वो ग्रीन, जो पहनना था दूसरी साड़ी के साथ ग्रीन सेट, तो वे रेड के साथ पहन लिया, ये सोचकर कि कंट्रास्ट भी तो पहना जाता है आजकल, कोई नहीं वही कर लेंगे। तो बस इस तरीके से वो पहन लिया, अचानक से पहनना कुछ और था। अच्छा हर बार ही सोच लो कि एक दिन पहले से तैयारी कर लो, ब्लाउज़ भी भाई पहन के देख लो, लेकिन यार पता नहीं क्यों बहुत आलसी होती जा रही हूँ मैंने सोचा था कि अरे यही तो पहनना है, पहन लेंगे, कल बाज़ार से बस पूजा का सामान लेके आई और श्रृंगार वगैरह का, और ये सब पूजा का जो नहीं था, फूल वगैरह ये सब। और उसके बाद ये सोचा ही नहीं कि ये भी ट्राई करके देखें, कपड़े लत्ते भी पहन के देखो, फिर ये पहनेंगे, ये फाइनल हो जाए, फिर इसको हटा मतलब सेट करके रखें, ये सब अब ख़त्म ही हो गया, शौक ही ख़त्म हो गया ये सब करने के। सुखकरता दुखहरता वार्ता विघ्नाते गुरवे पुरवे प्रेम कृपा जयाचे सर्वांगी सुंदर उतिसेंदुराचे कंठे धळके माळ मुक्ता फळाचे जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री राजमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्नासहिता परा तुझी कुमरा चंदनाची रूटी कुंकुम केशरा धीरे गणिता मुकुट शोभतो भरा गुणगुणते पुरे चरणी नागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री राजमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय। पूजा बहुत ही विधिवत हो गई। पूजा की जो होती है ना पुस्तक पाठ जो पढ़ा जाता है, वो जो पढ़ते हैं पंडित जी उसकी भी पूजा करते हैं, और पूजा होने के बाद आरती करवाते हैं। तो सब साथ में आरती कर लिया, फिर सबने उनको दक्षिणा दे दी हम लोगों ने, और फिर उनके चरण स्पर्श और उनको जो भी करना है वो दे करके फिर पंडित जी चले गए, क्योंकि ना उनको बहुत जगह जाना रहता है, समझ ही रहे हो। अब सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और भी जगह जहाँ वो हर साल ही जाते हैं। तो मेन जो पूजा पाठ करानी थी वो उन्होंने करवा दी। फिर जो 108 बेलपत्री करनी है शिव जी के नाम से हम लोग को अर्पित करनी है, वो फिर हम लोग आराम से कर लेते हैं, कोई भी एक जन हम लोग के ही साथ में, जैसे गंगा बोलती रहती है एक एक नाम 108 नाम बोल करके फिर एक एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाई। तो ये काम मतलब बाद में हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो मेन पूजा होती है वो आरती भी वो करवा के चले जाते हैं, और उनका वो चले गए, हम लोग अपना ये पूजा करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाना है, या और जो भी क्या था, हाँ आरती करनी है, काल भैरव अष्टक करना है, या जो भी और पाठ करने हैं, भजन, वो सब हम लोग अपना कर सकते हैं साथ में बैठ करके। तो वो फिर हम लोग लास्ट में कर लेते हैं। और बस इतने ही लोग थे, ऐसी पूजा होती है। आप लोगों ने पूजा की कि नहीं,
और किसने किसने पूजा कर ली है। बहुत से लोग लास्ट टाइम बता रहे थे उनके यहाँ शाम में होती है, हमारे यहाँ भी मम्मी लोग रात में करती हैं। शाम में पूजा करेंगे, फिर रात भर जागते हैं, फिर रात में सब लोग। और वैसे भी वहाँ पर भी सब ऐसे ग्रुप में ही करते हैं पूजा, आस पड़ोस में जिनके घर में पूजा होती है ना, फिर सब लोग वहीं पे चले जाते हैं, ताकि साथ में पूजा करना अच्छा भी लगता है। मतलब अकेले अकेले तो हमेशा ही होती है, ऐसे त्योहारों में सब साथ में करते हैं। और सब जो भी बड़े होंगे ना, छोटे, आप देखो सब लोग एक दूसरे को ही हल्दी कुमकुम लगाते रहते हैं। वो मैं कर रही हूँ तो फिर मेरा कैमरे में कौन करेगा, इसलिए दिखा नहीं है। सब लोग लगाते हैं हल्दी कुमकुम एक दूसरे को, और सब करके फिर लास्ट में ये हम लोग पूरे ग्रुप के साथ ही हम लोग की फ़ोटो है। एक सेल्फ़ी हो जाए सब साथ में पूजा के बाद, और फिर हम लोग बाहर आए, घर के बाहर लॉन में, वहाँ पर भी फिर हम लोगों ने एक साथ ग्रुप की पिक्चर करवाई। और सारी जो चौकी होती है ना, वो हर बार एक ही जगह साइड किनारे कर देते हैं, ताकि यहाँ से उनके घर में आए जाएं तो पैरों से टच ना हो ना, इसलिए किनारे रखी रहेगी। फिर शाम को आरती हो जाएगी। और कल मैं मार्केट गई थी ना, जो बता रही हूँ पूजा का सामान लेने, तो मार्केट में इतने सारे गणपति बप्पा आए हुए हैं, इतने सारे, हर मतलब हर कदम पे दुकानें, और हर कदम पे सब इतने प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूट क्यूट बप्पा जी। और जिनके घर में आते हैं सभी लोगों ने कल ही ले लिया है, फिर आज सबके घर में आ गए हैं समझो। कल से फिर गणेश चतुर्थी, गणेश जी की तैयारी। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुप मीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, इसमें ऑयल डाल करके गरम करके प्याज को पहले भून लें, फिर इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। और जैसे ही सारी चीज़ें भून जाएं, फिर इसमें हरी मटर, फ्रोज़न हरी मटर डाल करके भी भून लें। और जब मटर को ढक करके पका लें, फिर इसमें डालें रेगुलर से मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटो प्यूरी और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मसाले को अच्छे से मटर के साथ में भून लें। और जब सारे मसाले भून जाएं, फिर बॉईल किया हुआ पास्ता, उसके साथ आप कुछ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो बच्चों को पसंद हो, वो डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लें। और ये इसके ऊपर से टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके कटा हुआ धनिया पत्ता या फिर स्प्रिंग अनियन डाल के सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।